हेलो दोस्तों, आज हम आपको वर्क एंड टाइम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और कुछ ट्रिक के माध्यम से आपको क्वेश्चन समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसा कि वर्क एंड टाइम दिया है, तो वर्क एंड टाइम में दोस्तों हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? तीन चीजें। पहला नंबर क्या पता होना चाहिए? कार्य। कार्य को हम किससे इग्नोर करते हैं? डब्ल्यू से, यानी वर्क। ठीक। और दूसरा क्या पता होना चाहिए? पर्सन यानी व्यक्ति। व्यक्ति यानी पर्सन, इसे पी से इग्नोर करेंगे। और तीसरा पता होना चाहिए दोस्तों, टाइम कितना लग रहा है। क्या लगना चाहिए? टाइम यानी समय, इसे हम टी से इग्नोर कर देंगे। दोस्तों, इसमें कुछ रिलेशन बनते हैं। जैसे हम ये डब्लू है, अगर हम डब्लू को कांस्टेंट मान लें, डब्लू को हम कांस्टेंट मान ले रहे हैं, तब क्या होगा? जैसे हम डब्लू को कांस्टेंट मान लें, मतलब दो कार्य है, उसमें क्या है? समान कार्य है। उसमें क्या है? समान कार्य है। तो हम क्या करेंगे? कितना? अगर कार्य हमारा समान है तो हम व्यक्ति को जितना बढ़ाएंगे तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा? टाइम हमारा कम लगेगा। ये रहा टी, मतलब पर्सनल इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर हम काम को बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा। अगर हम व्यक्ति की संख्या को घटा दें और टाइम हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर इसमें डब्ल्यू कांस्टेंट लिए हैं, अगर हम इसमें क्या पर्सन कांस्टेंट ले रहे हैं, अगर हम पर्सन कांस्टेंट लेंगे तब क्या बनेगा? अगर मान लेते हैं कि वही काम है और आदमियों की संख्या उतनी ही है, तब इसमें क्या रिलेशन बनेगा? जब आदमी हमारा समान है तो काम में क्या बनेगा? डब्ल्यू हमारा जितना ज्यादा होगा, क्या होगा? डब्ल्यू जितना ज्यादा होगा, टाइम भी तो हमारा उतना ही ज्यादा लगेगा। डब्ल्यू ज्यादा जितना होगा, टाइम भी उतना ज्यादा लगेगा। अगर पर्सन जितने कम होंगे, मतलब काम जितना कम होगा, समय भी उतना कम हो जाएगा। ये रहा दो क्वेश्चन। ठीक, इसमें पी को। अब तीसरा आएगा जिसे हम टाइम यानी समय, टाइम को हम कांस्टेंट मान लें। अगर हम टाइम को कांस्टेंट मान लें, समय हमारा उतने ही समय में है, तो हमारा क्या होगा? जैसे हम डब्ल्यू पी को बढ़ाएंगे, अगर हम व्यक्तियों की संख्या को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे तो हमारा काम भी तो उतना ही ज्यादा होगा। हम जितने ज्यादा व्यक्ति लगा देंगे किसी काम को करने में, तो हमारा जो है वर्क भी तो उतना ही ज्यादा होता जाएगा। ये रहा, इसमें एक रेशन बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्तों? इसमें क्या क्रॉस मल्टीपल ले लेंगे, क्या बनेगी? ये इसमें चला जाएगा। और क्या है? डब्ल्यू सीधे में है, मतलब ये इनवर्स बटे में चला जाएगा। तो आपका रेशन क्या बन गया? पी टी अपान डब्ल्यू, टी वन अपान डब्ल्यू। अब इसी के इक्वल में क्या लिख देंगे? कांस्टेंट लिख देंगे। इसी इक्वल में कांस्टेंट लिख दिया। आपको पता है दोस्तों का, अगर कोई इनवर्स या कोई भी चिन्ह कांस्टेंट वैल्यू हटाते हैं तो उसके इक्वल में क्या लिखते हैं? कोई कांस्टेंट वैल्यू को हम एग्जीक्यूट उसी के सामने लिख देते हैं। ये रहा आपके पास एक फार्मूला बन गया। अगर इस कांस्टेंट वैल्यू को हटाएंगे, ये जो समान कार्य है, तो आपके पास फार्मूला क्या बनेगा? P1 T1 अपान W1 इक्वल टू P2 T2 अपान W2। ये आपके पास एक फार्मूला बन गया है। हम इसी फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आएगा, ये फार्मूला कहाँ पे काम करेगा? जैसे 10 व्यक्ति हैं, किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो 15 व्यक्ति उसी कार्य को करने में कितना टाइम लेगा? ये इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। ठेकेदारी वाले क्वेश्चन आएंगे, उससे सॉल्व हो जाएंगे। और तो एक आता है दोस्तों सैनिक वाले, किसी सैनिक छावनी में इतने व्यक्ति हैं और इतने 15 दिन का भोजन था। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो आएंगे, ये इस वाले फार्मूले से बन जाएंगे। दोस्तों, मैं क्वेश्चन को लेता हूं और आपके सामने सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया है, 20 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिनों में कर लेते हैं, तो बताइए 15 व्यक्ति उसी कार्य को करने में कितना समय लेंगे? दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है? जिसमें दिया है P1 अपान T1 बटे W1 इक्वल टू P2 T2 अपान W2। ठीक, इसमें क्या है? कार्य हमारा क्या है? समान है। जब कार्य समान है तो W1 इक्वल टू W2 हो जाएगा। ठीक, कितने व्यक्ति हैं? 20 व्यक्ति किसी कार्य को करने में 30 दिनों का टाइम लेते हैं, और कार्य क्या है? हमारा दोनों में समान है, इक्वल टू कह रहा है 30 दिनों में। तो 15 व्यक्ति उसी कार्य को करने में कितना टाइम लेंगे? कार्य हमारा डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू से ये डब्ल्यू गया, 15 दूनी 30। क्या होगा? T2 इक्वल टू कितना आ गया? T2 बराबर 20 दूनी है 40।
20 दुनिया 40 ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब इसके बाद दोस्तों क्या है, अगला वाला क्वेश्चन है 10 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिनों में कर लेते हैं। ठीक, कितना है? 10 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर लेते हैं, तो बताइए 30 व्यक्ति उससे दोगुने कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। ठीक, तो इसमें P1 की वैल्यू कितना दिया है? 10, और उसमें कितना टाइम कितना दिया है? 15 दिन। ठीक, कार्य हमारा क्या है? W है। आगे कह रहा है उसी कार्य को 30 व्यक्ति कितना है? इक्वल टू 30 व्यक्ति कितने दिनों में कार्य करेंगे। जब हमारा कार्य क्या है? W हो, कार्य क्या हो? दोगुना हो पहले वाले के। तब इससे ये गया, ठीक, इससे क्या जाएगा? ये 15 आ जाएगा। अब इससे ये गया 15 से। T2 की वैल्यू कितनी आ गई? 10 दिन। 10 दिनों में हमारा कार्य क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? आशा करता हूँ वो समझ में ही आ रहा होगा, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन एकदम बेसिक है और एकदम आसान है। 25 व्यक्ति एक तिहाई कार्य को कितने दिनों में? 40 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। कितना है? 25 व्यक्ति कितने दिनों में? 40 दिनों में कितना कार्य करें? एक तिहाई कार्य। ठीक, तो आगे कह रहा है कि शेष कार्य को 20 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो हमें पर्सन ज्ञात करना है, कितने दिनों में? 20 दिनों में समाप्त करना है शेष कार्य। अब इसमें क्या है? 3 यूनिट कार्य थे, जिसमें से 1 यूनिट कार्य कर लिया गया है, तो बचा कितना है? 2 यूनिट कार्य बच रहा है। किसमें से? 3 में से। 2 यूनिट कार्य बच रहा है किसमें से? 3 में से। ठीक, अब ये 3 से ये 3 गया, 2 से काटेंगे दोस्तों कितना आएगा? 10 आ जाएगा। अब इससे से ये गया, 25 चौका 100, पर्सन की संख्या कितनी हो जाएगी? 100 व्यक्ति जो है उस 2 तिहाई कार्य को समाप्त कर लेंगे कितने? 20 दिनों में। ठीक, ये वाला हो गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है 100 व्यक्ति 100 दिन में 100 कार्य कर सकते हैं। कितना है? 100 व्यक्ति 100 दिनों में 100 कार्य कर लेते हैं, तो बताइए एक व्यक्ति एक काम को करने में कितने दिनों का समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा। ठीक, 100 व्यक्ति 100 दिनों में कितने कार्य करते हैं? 100 कार्य कर लेते हैं। तो एक व्यक्ति कितना है? एक व्यक्ति एक काम करने में कितना टाइम लेगा। ठीक, तो ये 100 से ये गया, तो टाइम कितना निकल के आ गया दोस्तों? टाइम आया है 100 डे। कितना निकल के आ गया? 100 डे, यानी 100 व्यक्ति 100 दिनों में 100 कार्य कर लेते हैं, तो एक व्यक्ति एक दिन में कितने कार्य करेगा? 100 हुई। ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों क्या है, अगला टाइप का क्वेश्चन शुरू हो गया है। जो अगले टाइप का क्वेश्चन है वो भी एकदम बेसिक है। हम पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन को बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, बी 15 दिनों में कर सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो ए कितना दिया है? ए कितने दिनों में? 10 दिनों में कर ले रहा है। बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर ले रहा है। ठीक, तो सबसे पहले दोस्तों हमें इस वाले क्वेश्चन में एलसीएम निकालना आना चाहिए। क्या है? एलसीएम निकालना आना चाहिए। तो एलसीएम हमें क्या डिनोट करता है? पहले नंबर से एलसीएम पहले देख लेते हैं। जैसे हम एलसीएम ले 2, 4 और 8, तो इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम क्या होगा दोस्तों? एलसीएम होती है वह बड़ी संख्या जो गुणनखंड हो। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसका सबसे बड़ा खंड क्या है? इसमें सबसे बड़ा खंड 8 है। अब 8 को देखिए 2 काटे, 2 से 8 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 4 से 8 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर इसी में दोस्तों 2, 16 और 32 हो, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? अब देखिए सबसे बड़ा खंड क्या है? 32 है। अब 32 16 काट देगा, बिल्कुल काट देगा। 2 32 को काट देगा, बिल्कुल काट देगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक, अगर इसी में हम तीसरा ले लेते हैं 4, 8, 12, तो इसका एलसीएम क्या होगा? देखिए 12 सबसे बड़ा खंड है, हमने 12 ले लिया। अब 12 देखिए 4 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, लेकिन 8 से 12 नहीं कटेगा। तो हमें क्या लेना है? 12 को ऐसे खंड बनाना है, मतलब ऐसे कितने मल्टीपल में जाएगा कि हमारा 8 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। 12 दूनी 24, 24 लीजिए। तो 12 दूनी 24 ये गया, 8 का 24 ये गया, 4 6 24। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 आ जाएगा। और जो ये एलसीएम निकलता है यही हमारा क्या है? पूरे कार्य को दर्शाता है। तो एलसीएम ही तो होता है टोटल वर्क। एलसीएम क्या होता है दोस्तों? टोटल वर्क होता है। ठीक, ये एलसीएम होता है हमारा टोटल वर्क। तो इसमें ए 10 दिन में कर ले रहा है, बी 15 दिनों में कर ले रहा है,
हमें पता करना है कि टोटल काम कितना है, हमारे पास काम कितना है, तभी तो पता चलेगा कि एक की क्षमता क्या है, पी की क्षमता क्या है। तो इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा, 15 बड़ा खंड है तो 15 का मल्टीपल क्या आएगा, 15 दूनी 30, जो 10 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगी, एलसीएम कितना आ गया 30। एलसीएम ही हमारा टोटल वर्क होता है। ठीक, अब देखिए, अब इसकी क्षमता क्या है, 10 से अगर कहें तो इसकी क्षमता कितनी निकल के आएगी, 3 आ जाएगी, 15 दूनी 30, इसकी क्षमता कितनी निकल के आएगी, 2 आ जाएगी। ठीक, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, काम जैसे होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो दूरी इक्वल टू क्या आ जाएगा, दूरी बराबर आ जाएगा चाल इंटू समय, चाल इंटू समय निकल के आया। और ये फार्मूला बनता है कार्य में, कार्य बराबर क्या हो जाएगा, चाल किस से डिनोट हो जाएगी, क्षमता से, और ये समय समय ही रह जाएगा। अब देखिए, जैसे कोई दूरी है, हम यहां से अपने घर से निकलकर अपने चौराहे पे गया तो यहां से 2 किलोमीटर दूर है, हमने 2 किलोमीटर की दूरी तय की, यही हमने काम किया है, यही 2 किलोमीटर की दूरी हमारे द्वारा किए गए काम के बराबर है। और जो ये चाल होती है, हम किस चाल से गए, मतलब वही हमारी क्षमता बन जाएगी, वही हमारी क्या बन जाएगी, क्षमता बन जाएगी। और टाइम कितना लग रहा है, वही टाइम बन जाएगा। तो हमारे पास क्या है, कार्य बराबर क्षमता इंटू समय निकल के आ गया है। टोटल कार्य क्या है, एक क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, टोटल कार्य कितना है, 30। ठीक, क्षमता कितनी है, इन दोनों को मिला करें, ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे, तो इन दोनों का योग करेंगे दोस्तों, 3 2 5, और टाइम हमें निकालना है 5 6 30, तो टाइम कितना निकल के आ गया दोस्तों, 6 दिन में दोनों मिलकर उस कार्य को समाप्त कर ले जाएंगे। क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों, क्वेश्चन अच्छा है, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला वाला क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर लेता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर लेता है, और सी 25 दिनों में कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। क्या है, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर ले जाएंगे। तो दोस्तों एलसीएम आपने सीख लिया, तो एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम ही हमारा टोटल वर्क होता है। जब टोटल वर्क निकल जाएगा तो हमारे पास फार्मूला क्या है, काम बराबर क्षमता इंटू समय से आसानी से बन जाएगा ना, क्वेश्चन बन जाएगा, बिल्कुल सही। ए कितने दिनों में कर ले रहा है, बी कितने दिनों में, 20 दिनों में, और सी जो है 25 दिनों में कर ले रहा है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो एलसीएम का सबसे बड़ा खंड क्या है, 25, तो 25 के मल्टीपल में करें तो ऐसा संख्या आना चाहिए जो 10 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए। तो 25 चौका 100 ले रहे हैं, 100, जो 10 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा और 25 से भी कट जाएगा। तो अब इससे क्षमता निकल के आएगी, 10 से करेंगे दोस्तों, एक की क्षमता कितनी निकल के आएगी, 10, 20 पंचे 100, ये कितना हो जाएगा 5, और सी की क्षमता 25 चौका 100, सी कितना होगा 4। ठीक, सबकी क्या आ गई, क्षमता निकल के आ गई है। कह रहा है ये तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। हमने क्या बताया, कार्य बराबर होता है क्षमता इंटू समय। क्षमता कितनी है, ये 10 5 15 4 19, क्षमता कितनी है 19 है। तो काम बराबर कितना है, काम हमारे पास 100 है। ठीक, क्षमता कितनी है दोस्तों 19, हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। कर लीजिए, 19 पचे 95, कितना बार जा रहा है, 19 पचे 95, 5 बचा है, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, तो 19 38 19 का 57, 30 मतलब ज्यादा रहे 5.2, कितना आ रहा है दोस्तों 5.26, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीनों मिलकर उस कार्य को करेंगे तो 5.26 में वह कार्य इतने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब आगे दोस्तों पेयर में, जैसे ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस, मतलब दो व्यक्ति मिलकर इस कार्य को इतने दिनों में कर लेते हैं, फिर दो व्यक्ति मिलकर इस कार्य को इतने दिनों में, तो उसमें किसी एक पर्सन की क्षमता निकालकर उसमें क्या है, किसी एक व्यक्ति द्वारा वह कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, इस टाइप का क्वेश्चन है। जैसे क्या है, ए तथा बी एक काम को कितने दिनों में कर ले रहे हैं, 20 दिनों में, 10 दिनों में है। क्या है, ए प्लस बी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 10 दिनों में। कह रहा बी और सी 15 दिनों में, कितना, बी प्लस सी कितने दिनों में, 15 दिनों में कर ले रहे हैं। तो सी प्लस ए इसे 20 दिनों में कर सकते हैं, कितना है, सी प्लस ए कितने दिनों में कर ले रहे हैं, 20 दिनों में। हमें क्या निकालना है, सबसे पहला नंबर तो एलसीएम ले लेंगे,
तो एलसीएम ही होता है हमारा क्या, टोटल वर्क। क्या होता है, एलसीएम ही तो हमारा टोटल वर्क होता है। तब इसका करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 15 दूनी 30, ये 20 है, तो 20 के मल्टीपल में ऐसी कोई संख्या लें जो 10 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए। तो 20 दिए 60 ले रहे हैं, कितना 60 ले रहे हैं, जो 10 से भी कट जाएगा, 15 चौको 60 से भी कट जाए, 20 दिए 60। ए प्लस बी की क्षमता कितनी जाएगी, बी प्लस सी और सी प्लस ए की क्षमता क्या है, निकल के आ जाएगी। 10 छंग 60 इसकी 6 आ गई, 15 चौको 60 इसकी कितनी आ गई, 4 आ गई, और 20 दिए 60 इसकी कितनी आ गई, 3 निकल के आ गई। यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक तो कोई कहे नहीं कि दोस्तों मैंने पहले से ही समझा दिया इसके बारे में। अब पूछ रहा है सी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर लेगा, सी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर लेगा। ठीक, पहले क्या है, अब ये देखिए कितना है, ए प्लस बी, बी प्लस सी इतना है। तो अगर इनका हम टोटल योग करें तो कितना आएगा, 2a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई, 6 4 10 3 13, कितनी आ गई है, 13 आ गई है। हमें क्या चाहिए, एक एक पर्सन की चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई, 13/2, 13/2 आ गई। हमें किसकी चाहिए, सी अकेले की क्षमता चाहिए। क्या है, सी अकेले की क्षमता चाहिए, मतलब जिसमें हम ए प्लस बी है उसे हम माइनस कर दें। ए प्लस बी की कितनी है, 6 है, तो इसी में माइनस कर देंगे, जो कि क्या है, ए प्लस बी। अगर हम इसे माइनस करते हैं तो इससे ये गया, ये सीट के ऐसे नीचे उतर आएगा, ये कट गया। इसमें क्या है, 13/2 माइनस का 6, कितना क्या क्या है, 6 दूनी 12, मतलब सी की क्षमता कितनी लगाया कि 1/2। सी की क्षमता कितनी करके आ गई है, 1/2। अब कह रहा है सी अकेले इस काम को कितने दिनों में कर ले जाएगा। आपके पास फार्मूला है क्या है, काम हमारे पास कितना है, 60। अब सी की क्षमता पूछा है, सी की क्षमता कितनी है, 1/2, और हमें टाइम निकालना है, 6 दूनी 12, मतलब टाइम कितना है, 120 दिनों में सी अकेले उस कार्य को समाप्त कर ले जाएगा। कितने, 120 दिनों में सी अकेले उस कार्य को समाप्त कर लेगा। अब इसी के साथ अगला वाला क्वेश्चन क्या है, जैसे ए प्लस बी था, तो इसी फिर से अगला क्वेश्चन आ गया है। जैसे ए प्लस बी किसी कार्य को 10 दिनों में कर लेते हैं, क्या है, 10 दिनों में कर लेते हैं। बी अकेले उस कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर ले रहा है, तो सी कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर ले जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी काम को कितने 10 दिनों में कर लेते हैं। बी अकेले उस कार्य को 12 दिनों में कर लेता है। इसमें पूछा है ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर ले जाएगा। तो हमने क्या बताया, जब ऐसा दिया तो आपके पास एलसीएम निकालने का बहुत ही अच्छा तरीका है। 12 सबसे बड़ा खंड है, तो 12 के मल्टीपल में ऐसी कोई संख्या आनी चाहिए जो 10 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए। तो 12 पंचे 60, यही हमारा टोटल वर्क है। 60 आ गई, 10 छंग 60, इसकी क्षमता कितनी आ गई, ए प्लस बी की 6 आ गई, और 12 पंचे 60, बी अकेले की क्षमता कितनी आ गई, 5 आ गई। तब इसमें देखिए क्या है, हमें ए अकेले की चाहिए, जिसमें बी है, तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 6, और बी की अकेले की क्षमता कितनी है, 12, कितना है, 5। तो हमें क्या चाहिए, ए की अकेले की क्षमता से हम माइनस कर देंगे, तो ए नीचे आ जाएगी, कट गया, ए की क्षमता कितनी आ गई, 1 आ गई। जब ए की क्षमता 1 है तो वह 60 यूनिट कार्य है, वह काम कितने दिनों में हो जाएगा, 60 दिनों में। तो आपके पास फार्मूला क्या है, 60 काम है, टाइम ए की क्षमता कितनी है, ए, तो हमें टाइम कितना, ए का टाइम चाहिए, टी ए, तो इसकी कितना, टी ए बराबर आ गया 60 दिन। 60 दिनों में वह काम को समाप्त कर लेगा। जो ए वाला व्यक्ति है वह कितने दिनों में काम को समाप्त कर लेगा, 60 दिनों में। अब अगला वाला क्वेश्चन क्या है, ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिनों में कर लेते हैं, 6 दिनों में। ए और बी काम को कितने दिनों में कर लेते हैं दोस्तों, 6 दिनों में। तो ए अकेले काम कितने, ए अकेले कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर लेता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। ए प्लस बी कितने दिनों में कर लेते हैं, 6 दिनों में, और ए अकेले काम को कितने दिनों में करता है, ए अकेले कार्य को करता है 10 दिनों में। ठीक, तो हम ऐसा क्या मल्टीपल लें जो 10 के मल्टीपल में आ जाए और 6 से भी कट जाए और 10 से भी कट जाए। ठीक, दोनों से भी कटना चाहिए। 10 तिहाई मतलब 30
और 5 छंग 30, 30 मतलब क्या होगा एलसीएम, यही हमारा क्या है टोटल वर्क है। तो 6 पंचे 30, ये कितनी क्षमता आ गई ए प्लस बी की 5 और 10 तिहाई 30, मतलब ए की क्षमता कितनी है निकल कर 3। तो हमें कहते हैं ये बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब देखिए दोनों की क्षमता क्या है, ए प्लस बी की कितना है 5 और ए अकेले की क्षमता कितनी है, कितना है 3। हमें कहते हैं ये बी की चाहिए, इससे ये गया बी नीचे उतर गया, ये माइनस हो गया, मतलब बी की क्षमता कितने की जगह 2। अब यही देखिए 30 यूनिट कार्य है, कितने दिनों में करेगा, 2 की क्षमता से टाइम में ज्ञात करना है, किसका बी का ज्ञात करना है, सी से गया तो 15 आया। टी बी का टाइम कितना आया है 15 दिनों में वह काम को समाप्त कर ले जाएगा। है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है एकदम। अगर आपका कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाएगा तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से बनाना सीख जाएंगे। अब देखिए यदि श्याम और मोहन किसी काम को 5 दिनों में कर लेते हैं, कितना है, श्याम और मोहन किसी काम को कितने दिनों में कर लेते हैं 5 दिनों में। तो हम यहीं पे कर लेते हैं, कितना है, श्याम और मोहन काम को कितने 5 दिनों में कर लेते हैं। और मोहन और सोहन क्या है, मोहन और सोहन काम को कितने दिनों में 3 दिनों में कर लेते हैं। तो सोहन और श्याम काम को क्या है, सोहन और श्याम काम को कितने दिनों में कर लेते हैं 6 दिनों में। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। हम क्या निकालते हैं, पहला इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या डिनोट करता है, टोटल वर्क को, क्या आएगा। अब ऐसा मल्टीपल सबसे बड़ा खंड क्या है 6 है। अब 6 के पहाड़े में ऐसी कोई संख्या ले जो 5 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए। तो 6 दूनी 12, 6 से कटा 24, 6 पंचे 30, ये 30 आया, जो 5 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा, ठीक, ये कट जाएगा। अब सबकी क्षमता ऐसे लिख लेते हैं, 5 छंग 30, ये 6 आया। अब 3 दाम 30, ये आया 10, 6 पंचे 30, ये आ गया 5। तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, तीनों मिलकर मतलब इसका अगर हम योग करेंगे 2 श्याम प्लस मोहन प्लस सोहन, टोटल क्षमता कितनी है 10 6 10 5 15 6 21, कितना है 21 है, कितना है 10 6 16 5 21। हमें इनकी चाहिए, तो श्याम प्लस मोहन प्लस सोहन कितना हो गया 21/2, कितना निकल के आ गया 21/2। हमारे पास तीनों की क्षमता कितनी है 21/2 और टोटल कार्य कितना है 30, टोटल कार्य कितना है 30। तो हम क्षमता से क्या करते हैं, ये रहा 21/2 और टाइम निकाल लेते हैं। तीनों का हम टाइम निकाल लेंगे तो कुछ कटेगा, 3 सत्ते 21, 3 दाम 30, कितना आएगा 10 दूनी 20, टाइम निकल के आ जाएगा 20/7, 20/7, जो 7 दूना 14 6/7 डे। तीनों मिलकर कार्य को करेंगे तो 2 सही 6/7 दिनों में काम को सबका कर लेंगे। 2 सही 6/7, जो ऑप्शन नंबर डी में है वह बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में कर लेते हैं 72 दिनों में। ए और बी किसी कार्य को करते हैं मिलकर कितने दिनों में 72 दिनों में, तथा बी और सी कार्य को 20 दिनों में कर लेते हैं और सी प्लस ए कितने दिनों में कर लेते हैं 90 दिनों में। तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, क्या है तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन जो है जब ये श्याम मोहन वाला बताया तीनों मिलकर, तो ये क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, बहुत ही आसान है। ए प्लस बी कितने दिनों में करते हैं 72 दिनों में, और क्या है बी प्लस सी कितने दिनों में 120 दिनों में, और सी प्लस ए कितने दिनों में कर लेते हैं 90 दिनों में। ठीक, हम क्या लेंगे, इनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या यूज करता है टोटल वर्क को। अब देखिए टोटल वर्क, अब इसमें 72 क्या है, सबसे इसमें सबसे बड़ा खंड क्या है 120 है। 120 का मल्टीपल में ऐसा क्या है जो 72 से भी कट जाए, 90 से भी कट जाए और 120 से भी कट जाए। कितना है 12 दूनी 24 10 36, कितना 360, 36 यानी 360 72 से भी कटेगा और 120 से भी कटेगा और 90 से भी कट जाए। देख लीजिए 360 किससे कटता 72 से, ठीक, 9 8 72, 9 चौक 36, 8 पंचे 40, ये कट गया।
120 से कटेगा 9 चौक 36, मतलब कट जाएगी, बिल्कुल ठीक है। हमारा एलसीएम यही, एलसीएम क्या है, टोटल वर्क है। तो एलसीएम कितने निकल गया है, 360। तो ए और बी की क्षमता कितनी निकल गया, 72 पंचे, कितना आया, 5 आया। बढ़ दिया 36 से कितना आ गया, 3 आ गया। सी प्लस 9 चौको 36 से कितना आ गया, 4 आया। ठीक, अब इनका तीनों का योग करेंगे तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, तो क्या है, सब में दो दो है, 2 लग जाए कितना, 5 3 8 4 12, ये आ गया। तो हमें ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता, ये 2 से काट देंगे, 2 6 12। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी निकल के आ गई है, 6। तो टोटल काम कितना है, 360। 360 में अगर हम 6 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, टाइम आएगा। 6 36, यानी टाइम निकल के आ गया 60 दिनों में काम को पूरी तरीके से तीनों मिलकर समाप्त कर देंगे। कितने दिनों में, 60 दिनों में। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने कितने, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन किए हैं, जो मैंने आपको बेसिक तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की, और जहां तक हो पाया मैं क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाने की भी कोशिश की है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपसे रेलवे में पूछा जाता है, एसएससी में, और यूपी पुलिस के एग्जाम अभी लगने वाला है मार्च में, और उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सीरीज आपको चलने वाली है जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक। अभी मैं चैलेंज लेकर चल रहा हूँ 10 दिन, कितना, 10-22 दिन। आज का पहला दिन है, मतलब फर्स्ट डे कंप्लीट होगा कितने दिनों में, 10 दिनों में। तो अगर ये चैलेंज पूरा हो जाता है, 10 दिनों तक रेगुलर वीडियो बनती है, इसके बाद आपका चैलेंज होगा 20 दिन, फिर से करके आपका 365 डे बाय 365 डे चलेगा, जिससे आपका कंटिन्यूटी बनी रहेगी, और हमारे पढ़ने मतलब बताने का भी तरीका कैजुअल होता जाएगा, जिससे आपको समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आता जाएगा। तब तक मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक बन रही है हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।